नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने केरल और उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। परम पावन दलाई लामा जी का विश्व धर्मों की संसद को संबोधन। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने मेंसिखांग की 105वीं स्थापना दिवस पर संबोधन। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का पश्चिम बंगाल और सिक्किम स्थित विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट में आधिकारिक द्वारा। तिब्बत समर्थक समूह द्वारा 1962 के भारत चीन युद्ध की 59वें वर्षगांठ पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन। तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने ताइवान में भीषण अग्नि दुर्घटना से पीड़ित लोगों के प्रति प्रार्थना सभा। वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री मुटुक त्सिरिंग ने पूर्व राजदूत सैम्यूल ब्राउनबैक के साथ मुलाकात की। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखकर केरला और उत्तराखंड के कई इलाकों में भीषण बाढ़, भूस्खलन और भारी वर्षा के कारण जान माल की नुकसानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा बचाव कार्य में लगे रहने तथा आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की प्रयासों के लिए सराहना किया है। साथ ही उन्होंने सहानुभूति के प्रतीक के रूप में दलाई लामा ट्रस्ट से बचाव और राहत प्रयासों के लिए धनराशि योगदान दिया है। 17 से 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित विश्व धर्मों की 8वीं संसद को परम पावन दलाई लामा जी ने वीडियो संदेश के द्वारा संबोधित किया था। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी ने विश्व धर्मों के संसद की सदस्यों का अभिनंदन करते हुए कहा कि आज के समय में विश्व के विविध आध्यात्मिक परंपराओं को मन की शांति विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। एक समय में लोग धर्म का राजनीतिक कारण और सत्ता के लिए उपयोग करता है, जिससे समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि धर्म को मानने वाले और धर्म को ना मानने वाले लोगों में भिन्नता होने के बावजूद सभी धार्मिक शिक्षाओं का सार करुणा है। हम मनुष्य जन्म से करुणामय होते हैं। करुणा मानसिक शांति की बीज है। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में विश्व के सभी आध्यात्मिक परंपराएं के लोग सम्मान और शांति के साथ रहता है। उन्होंने इस संसद के सदस्यों को जब कभी धर्म के नाम पर कोई समस्या होती है तब दुनिया में शांति और सद्भाव विकसित करने की अधिक सक्रिय भूमिका लेने की आग्रह किया है। Then and also now today, not only today, in the past, sometimes unfortunately, due to different religious tradition, and then some problems. Now that these people simply use religion for political reason or power. So real religious teaching is warm-heartedness and forgiveness, these things. So therefore,
the theistic religion, non-theistic religion, all religions really have the potential to bring inner peace, and through that way, automatically mutual respect. Like India is one example. All major religious traditions live together, mutual learning and respect. इसी 17 अक्टूबर 2021 को तिब्बतन मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी मेंसिखांग ने 105वीं स्थापना दिवस तथा परम पावन 14वें दलाई लामा जी द्वारा निर्वासन में मेंसिखांग की पुनर्स्थापना की 60वीं वर्षगांठ पर एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग तथा विशेष अतिथि स्वास्थ्य सचिव श्री पाल्दिन थुंडुप को आमंत्रित किया था। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने परम पावन दलाई लामा जी का निर्वासन में मेंसिखांग की पुनर्स्थापना की दूरदृष्टि विचार पर जानकारी प्रस्तुत की। साथ ही उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी द्वारा आजीवन तिब्बत के संघर्ष और तिब्बती लोगों के प्रति योगदान के लिए कृतज्ञता प्रकट की। हमें परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए और उन लोगों का भी निंदा की जो अनावश्यक चिंता का कारण बनता है। इसी प्रकार सिक्योंग ने मेंसिखांग की स्थापना से लेकर अब तक की उपलब्धियों का प्रशंसा किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग 18 से 26 अक्टूबर 2021 तक के लिए पश्चिम बंगाल और सिक्किम स्थित सोनाटा, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, रावंगला और गांगटोक के तिब्बतन सेटलमेंट का आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बती जनता से मिलना तथा स्थानीय स्तर पर वास्तविक स्थिति और आंकड़ों के आधार पर नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए ज़मीनी स्थिति का निरीक्षण करना है। सिक्योंग का तिब्बतन सेटलमेंट पहुंचने पर तिब्बती कल्याण अधिकारी, स्थानीय तिब्बती संस्थाओं के प्रमुख तथा तिब्बती लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ स्वागत किया। अपने संबोधन में सिक्योंग ने तिब्बती समुदाय का प्रशंसा करते हुए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के दो मुख्य लक्ष्य के बारे में बताया, जो कि मध्यम मार्ग नीति के तहत वार्ता के माध्यम से चीन तिब्बत संघर्ष का समाधान और निर्वासन में तिब्बती लोगों की कल्याण की देखभाल करना है। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन तथा भारत सरकार के सहयोग से तिब्बती लोगों ने पिछले 60 वर्षों से निर्वासन में अपना पहचान बनाने और बनाए रखने में सक्षम हुआ है। इसी प्रकार अपनी यात्रा के दौरान सिक्योंग ने विभिन्न तिब्बती मठों, स्कूलों, कला एवं सांस्कृतिक संस्थाओं तथा संगठनों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की। 20 अक्टूबर 2021 को भारत पर चीनी अवैध आक्रमण की 59वीं वर्षगांठ पर भारत में प्रसिद्ध तिब्बत समर्थक समूह भारत तिब्बत सहयोग मंच ने चाणक्यपुरी स्थित चीनी दूतावास के पास विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस विशाल प्रदर्शन में 150 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं ने तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, चाइना गो बैक तथा तिब्बत में अत्याचार बंद करो जैसे नारे के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इसी तरह भारत में सक्रिय तिब्बत समर्थक संगठनों ने इस वर्षगांठ के संदर्भ में चीनी सामान की बहिष्कार तथा तिब्बत मुद्दे के समर्थन में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। ज्ञात है कि सन 1959 में चीनी कम्युनिस्ट शासन द्वारा तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा किया था। तिब्बत पर कब्जे के 3 साल तुरंत बाद चीन ने भारत की हिमालय क्षेत्रों पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप आज चीन इन इलाकों पर अपना धावा कर रहा है।
भारत के हिमालय क्षेत्रों पर घुसपैठ तिब्बत पर चीनी अवैध कब्जे के कारण हुआ है। गत 19 अक्टूबर 2021 को ताइवान शहरी अधिकारियों के अनुरोध पर तिब्बत के विविध आध्यात्मिक परंपराओं के 60 से अधिक तिब्बती भिक्षुओं ने दक्षिण ताइवान में भीषण अग्नि दुर्घटना के पीड़ितों के प्रति प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। यह घटना 14 अक्टूबर 2021 को दक्षिण ताइवान की काओशिंग के 13 मंजिल इमारत में हुआ था। इस भीषण अग्नि हादसा में कम से कम 46 लोगों की मौत तथा 41 लोग गंभीर रूप से घायल हुआ है। इन तिब्बती भिक्षुओं ने पिछले साल दर्दनाक रेल दुर्घटना के पीड़ितों के लिए भी प्रार्थना आयोजित किया था। वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री मुटुप थिरिंग और सचिव टाशी थुंडुप ने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर पूर्व राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक के साथ धार्मिक आज़ादी पर गठबंधन की एक विशेष बैठक के दौरान मुलाकात की। इस अवसर पर राजदूत सैमुअल ने चीन द्वारा विभिन्न धार्मिक समुदायों जैसे तिब्बती बौद्धों, उइगर मुस्लिम, चीनी ईसाई और फालुंग गोंग कार्यकर्ताओं पर किए गए अत्याचारों पर एक पुस्तक प्रकाशित करने की जानकारी दी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से पुस्तक के लिए धार्मिक उत्पीड़न पर कहानियाँ भेजने की आमंत्रित किया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।